हाय फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर 10 है। क्योंकि हम एंड की ओर है हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की। और इस चैप्टर में हम और एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर से हम क्या की पॉइंट्स निकाल सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मतलब इसमें जितना दिया गया है वो उसको हम मतलब अपने पास लेके जाएं इस चैप्टर से आज। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है व्यापारी राजा एवं तीर्थयात्री। उसमें जानेंगे क्या, पहले तो ट्रेड के बारे में जानेंगे कि व्यापार कैसे कैसे मतलब किन किन देशों के साथ था प्राचीन काल में, व्यापार का क्या सीन था। इसके अलावा राजाओं के बारे में और धर्म के बारे में जानेंगे। वहीं मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म और ट्रेड को जोड़ के देखेंगे कि व्यापार कैसा था, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और चूँकि ये जो भक्ति वाले टॉपिक होते हैं इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये है कि स्टार्ट में जो भारत के जो व्यापार संबंध थे ना, जो व्यापारिक जो संबंध थे, तो जो ये लगभग 2000-2500 साल पहले की बातें हैं। तो ये जो रोम साम्राज्य जिस टाइम पे था उसके साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध थे बहुत अच्छे थे। इन सब का पता चलता है जब वहाँ जो रोम है, रोम के साथ व्यापार का पता उनके सिक्कों से चलता है। बहुत सारे सिक्के जो दक्षिण भारत के थे और वे रोम के दक्षिण भारत में मिले, और भारत के जो सामान थे, भारत के जो सामान सिक्के थे वो रोम में मिले, इनकी जानकारी। और सबसे फेमस क्या था व्यापार करने में, सबसे फेमस था काली मिर्च, जिसको वहाँ के लोग मतलब उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इस काली मिर्च को काले सोने के नाम से जानते थे। और इसके अलावा भारत के दक्षिण भारत से सोना जाता था। मसाले दक्षिण भारत का ज़्यादा नाम क्यों आता है कि जो दक्षिण भारत है ना, ये तटों से संलग्न जो भाग था। और जो व्यापारी आते थे रोम से, कुछ तो स्थल मार्ग से होते हुए उत्तर की ओर से आते थे, उन्हें तो जो मैक्सिमम होते थे वो अफ्रीका से होते हुए, ये रोम से सीधा अफ्रीका से तटीय मतलब तटीय भारत के जो तटीय सीमांत क्षेत्र थे, दक्षिण के क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा आते थे। तो सबसे ज़्यादा इनका व्यापार हुआ है वो दक्षिणी क्षेत्रों से है। काली मिर्च का सबसे ज़्यादा, जिसको काले सोने के नाम से रोम के लोग। और ये व्यापार दो तरीके से करते हैं, हमने देखा समुद्री मार्गों से, इन जहाज़ों के रास्ते से ये व्यापार करते थे। देखो एक कहानी दी गई है, कहानी में मतलब इसमें ये पता चलता है किस कहानी में कि कहाँ कहाँ से किस चीज़ का व्यापार होता है। जैसे जो पुहार, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कावेरी पत्तनम पतन है उसके बारे में, उससे संबंधित एक कहानी है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों में काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, वहीं दक्षिण की पहाड़ियों से क्या चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर से मोती हो गए, जो पूर्वी जो सागर है उससे मूंगे, गंगा एवं कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन। म्यांमार तक की इनका ट्रेड की बात इस कहानी में देखो। एक इस जो संगम कविताओं का मतलब एक संगम कविताएं जो लिखी गई थी उनका एक संग्रह है, छोटा संगम कविताएं, जो तमिल के जो साहित्य होते हैं, जो दक्षिण के जो साहित्य हैं उनको तमिल साहित्य बोलते हैं, उनको संगम साहित्य। तो उनमें मतलब म्यांमार तक के व्यापार की कहानी में बात हुई कि मिट्टी के बर्तन में दुर्लभ कीमती वस्तुएं हैं उस टाइम पे आयात होती थी। अब व्यापारी जो इनका मेन फोकस होता था व्यापारियों का, ये फ़ायदा उठाते थे किसका, जो मानसूनी पवने चलते थे, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी, उनके साथ चलना ही पसंद करते थे, ताकि जो लंबी यात्राएं होती थी कि ये मानसूनी पवनों की वजह से, हवाओं की वजह से ये जल्दी से पहुंच सके। ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए आते थे और मानसून का फ़ायदा उठाकर पहुंच जाते थे क्या भारत के दक्षिणी तटों पर, अफ्रीका, अरब के पूर्वी तट से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पहुंचना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद किया। और इसके लिए क्या था, क्योंकि मानसूनी पवने में जो हवाएं चलती है वो मतलब तूफान वगैरह, तो ये बहुत मजबूत जहाज़ों की आवश्यकता होती थी इनके लिए। तो इन्होंने बहुत मजबूत जहाज़ों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। समुद्री तटों से लगे हुए राज्य, मतलब कि अभी आते किन राज्यों में थे, तो इनमें जो मेन थे वो 3 राज्य थे, 3 चोल चेर पांड्य जो राज्य थे। तो ये जो दक्षिण, अभी इनके बारे में देखेंगे नीचे, जो उपमहाद्वीप है, भारत जो उपमहाद्वीप है, ऐसे जो दक्षिण की बात हो रही है, दक्षिण में ऐसा है। तो इसका जो तटीय प्रदेश है इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदियाँ ये तो है, चूँकि इधर ये वेस्ट पश्चिमी घाट है तो यहाँ पे पठार, नदियाँ भी हैं। और नदी के मुहाने इलाकों में जो कावेरी का मैदान था, जो कावेरी नदी है दक्षिण की,
उसका जो मैदान सबसे उपजाऊ था, और यहाँ पे तटीय इलाकों में सरदार रहते थे। राजाओं ने धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति इन्होंने अर्जित कर ली। संगम कविताओं में एक शब्द मिलता है मोवेनदार। मोवेनदार मोवेनदार का मतलब क्या होता है? यह एक तमिल शब्द होता है, इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। और ये इसका प्रत्येक प्रयोग, मतलब इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? तीन राजाओं, तीन मुखियाओं के लिए किया गया था, और ये थे चोल चेर पांड्या। चोल हो गया, चेर हो गया, पांड्या हो गया, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। 2300 साल पहले की बात हो रही है। जो दक्षिण जो भारत है उसमें काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे तीन शासक। इनके मतलब प्रत्येक जो शासक है, जो प्रत्येक जो केंद्र है, इनकी सत्ता में दो दो केंद्र थे, मतलब कुल 6 हो गए। और उनमें से जो दो मेन थे चोलों का, एक तो पुहार जिसको कावेरी पट्टिनम पतन बोलते हैं, मतलब बंदरगाह, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार मांगते थे। मतलब ये जो मुखिया थे इन राज्यों के, वो टैक्स से, मतलब टैक्स नियमित जो टैक्स, रेगुलर टैक्स की बजाय उपहार मांगते, गिफ्ट मांगते थे। ये कैसे? और ये कभी कभी सैन्य अभियानों पर, मतलब आपसी सैन्य अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सैन्य अभियानों पर निकल पड़ते थे। शुल्क वसूल भी करते थे, इलाकों से आसपास के यहाँ से जीत लेते थे, उनसे शुल्क भी वसूली करते थे। और जो धन लेके आते थे उसको कुछ अपने पास रख लेते थे, कुछ अपने समर्थकों, रिश्ते नातों, सिपाहियों को दे देते थे। इसके अलावा जो संगम कवि थे ना, जो इनके बारे में, मतलब इन राजाओं, इन मुखियाओं की प्रशंसा करते थे, उनको ये कीमती जवाहरात देते थे, सोने देते थे, हाथी रथ वगैरह उनको मुहैया करा देते थे। और ये जो चोल चेर पांड्या थे, इनके 200 वर्षों के बाद जो पश्चिम भारत है, पश्चिम जैसे ये दक्कन हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये कुछ राजस्थान के इलाके हो गए, मध्य प्रदेश, तो ये बीच का और ये मध्यम पश्चिम का जो इलाका होता है ना, उसमें सातवाहन राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहन में जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी था। और मतलब इनकी माँ का क्या नाम था? गौतमी। जो इनका माँ का एक अभिलेख था गौतमी बलश्री, उसमें मतलब ये मिला है कि जो ये सातवाहन वंश के राजा थे ना, ये अपने लिए दक्षिणापथ स्वामी कहे जाते, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, मतलब ये टाइटल रखते थे दक्षिणापथ स्वामी, इनका टाइटल था सातवाहन का। तो एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो दक्षिणापथ के स्वामी कहला, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र में यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी भागों में पश्चिमी एवं दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। मतलब नीचे कोस्टल एरिया पे दोनों साइड, उत्तर पूर्व पश्चिम सभी तरफ इन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी अपनी सेनाएं भेजी थी। अभी सिल्क रूट के बारे में बहुत सुना है, लेकिन इसकी कहानी क्या है सिल्क रूट? तो ये जानेंगे। सिल्क रूट है चूँकि जो कीमती चमकीले रंग के चिकनी एवं मुलायम बनावट की वजह से, चूँकि रेशम के बारे में बताया कि रेशम की खासियत है ये कीमती चिकनी रंग एवं चिकनी मुलायम बनावट की वजह से जो कपड़े हैं रेशम के, वो अधिकांश समाज में बहुमूल्य हैं। मतलब बहुत महंगे और कीमती वस्त्र बनते हैं रेशम से। और ये जो रेशम का कपड़ा तैयार करना एक हार्ड प्रोसेस है। और इसमें जो रेशम का जो कीड़ा होता है, शहतूत की पत्तियाँ खा के जो लार्वा वगैरह उनसे निकलता है, जिससे रेशे बनाए जाते थे। तो रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। और ये जो रेशम बनाने की जो तकनीक होती है, इसका सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, लगभग 7000 साल पहले। मतलब जो रेशम बनाने की जो विधि थी, जो टेक्निक थी, उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, तकरीबन 7000 साल पहले। इस तकनीक ने उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा था, मतलब कहीं हजारों सालों तक तो बताया भी नहीं। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि चीन से जो भी व्यापारी आते थे, पैदल आते थे, घोड़ों से आते थे, ऊँटों पर आते थे, बहुत दूर दूर तक यात्रा करते हुए चीन से मतलब मध्य एशिया तक जाते थे। तो वे ऊँटों पे लाद के पैदल रेशमी कपड़े भी लाते थे। तो जिस रास्ते से ये लोग आया करते थे ना, मतलब रेशम के कपड़े लेकर आया करते थे ना, तो मतलब यात्रा करते थे, जिस रास्ते से आया करते थे, तो अपना जो अपने लिए जो कि सामान चाहिए होता था वो लेके जाते थे। मतलब जिस वे का ये यूज़ करते थे उसको बोलते सिल्क रूट। सिल्क मतलब रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो वे ही सिल्क रूट था। कभी कभी चीन के शासक ईरान हो गया, मिड एशिया हो गया, उसके शासकों के लिए उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े लाते थे। मतलब ये क्या तो हो गया कि करीब 2000 साल पहले की बात करें तो जो रोम एम्पायर था, रोम एम्पायर, उसमें शासक वर्ग एवं धनी जो लोग थे, उनके लिए फैशन वो बन गया है कि
रेशम के कपड़े वो लोग पहनते थे जो शासक वर्ग थे, धनी लोग थे, क्योंकि ये बहुत महंगे होते थे। क्यों महंगे इसलिए होते थे कि इनको लाने के लिए दुर्गम पहाड़ियों, रेगिस्तानों, रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोगों से शुल्क वसूला जाता था। आसपास जो रहने वाले लोग हैं ना, इनसे टैक्स भी वसूलते थे। इसके अलावा जो राजा, जो मुखिया होता था ना, वो क्या करता था, इन व्यापारियों से टैक्स लेता था। किस लिए? तोहफे लेता था, टैक्स लेता था। और क्यों, किस लिए लेता था? ये जो कर शुल्क के तोहफे जो लेता था, मतलब जिस भी एरिया में जाएंगे उनके जो मुखिया होंगे वो इनसे टैक्स क्यों लेते थे? इसके बदले में वे देते थे क्या? टैक्स लेके व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त जो लुटेरे होते थे ना, उनके जो आक्रमण है उनसे सुरक्षा प्रदान करते थे, इसलिए वो उनसे टैक्स लेते थे, उनसे गिफ्ट वगैरह लेते थे। तो ये सिल्क रूट की कहानी है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध की बात की जाए तो कुषाण अफगानी जो थे, कुषाण जो थे सबसे मैन थे। इस पर जो नियंत्रण, जो ये सिल्क रूट बना था उस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने वाले कुषाण, जो 2000 साल पहले कहाँ पे रहते थे? मिड एशिया में, पश्चिमोत्तर भारत के भी पश्चिम, जो सिंध, जैसे सिंध, बलूचिस्तान और इन प्रांतों में ये और मतलब इनका शासन था। तो ये सिल्क रूट पर क्या करते थे? उस पर नियंत्रण रखते थे। और इनके जो पेशावर हो गया, मथुरा, जो यूपी में मथुरा है, यूपी तक इनका क्या था, ये इनके कुछ दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे, सेंटर थे। तक्षशिला भी इनके राज्य में हुआ करता था, क्योंकि तक्षशिला क्या है, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में। इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, शक्तिशाली हो गया तक्षशिला हो गया इनके राज्यों में। इसके अलावा इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों पर जो पतन है वहाँ तक जाती थी। यहाँ तक जो जहाज, यहाँ से जहाज़ों पर रेशम, पश्चिम की ओर रेशम साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भारतीय, जो उपमहाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें सबसे पहले किसी ने सोने के सिक्के जारी करने का काम किया है तो वो किया है कुषाणों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप में जारी करने वालों कौन थे? कुषाण थे। जिसका उपयोग कौन लोग करते थे? व्यापारी लोग करने लग गए थे। क्योंकि व्यापार है तो व्यापार से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ये किस लिए? बौद्ध धर्म इनसे कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये जानेंगे कि व्यापार से बौद्ध धर्म का क्या संबंध है। क्योंकि जो कनिष्क था, कुषाणों का एक महत्वपूर्ण राजा थे कनिष्क, इन्होंने एक बौद्ध संगति कराई थी, बौद्ध परिषद का गठन किया था लगभग 1900 साल पहले। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो कनिष्क है उसने जो बौद्ध संगति कराई थी वो कौन सी तो संगति थी बौद्ध धर्म की, और किस स्थान पर इन्होंने आयोजित करवाई थी, और उससे संबंधित कुछ जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे उनमें कुछ एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। मतलब 3 क्वेश्चन हो गए, वो कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसमें एकत्रित, मतलब जो परिषद करवाई थी उसमें महत्वपूर्ण विद्वानों पर उनको एकत्रित हुए और उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। बुद्ध की जीवनी, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो कवि अशोक घोष, इनकी रचना थी बुद्ध चरित्र। तो वे कनिष्क के दरबार में थे। इस परिषद में शामिल होने वाले अशोक घोष एवं अन्य बौद्धों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। और इस जो संगीति जो कराई गई थी, ये जो परिषद थी, इसमें एक बौद्ध धर्म की नई शाखा का आयोजन, नई शाखा का विकास हो गया था, महायान शाखा का। ही मतलब बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनयान, महायान। जो महायान जो शाखा थे उसके 2 मुख्य विशेषताएं थी। अब ये लोग क्या करते थे? बुद्ध की प्रतिमा के रूप में, जो हीनयान के जो लोग थे पहले, वो बुद्ध को मतलब प्रतिमा वगैरह, मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जबकि जो महायान शाखा थी बुद्ध को प्रतिमा के रूप में दर्शाने लगे थे, और वे अब बुद्ध की मतलब पूजा करते थे मूर्ति के रूप में। और जैसे इनमें से जो अधिकांश थे वो मथुरा में, तक्षशिला में जो बुद्ध की प्रतिमाएं थी वो बनाई जाने लगी थी महायान शाखा की, और जो हीनयान जस्ट अपोजिट हो जाता था। और वहीं दूसरा जो इन महायान शाखा की जो खासियत थी वो था कि बोधिसत्व की आस्था में लेकर परिवर्तन। अभी बोधिसत्व क्या, कौन थे? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए जो ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने एवं मदद करने में सांसारिक परिवेश में ही लगे रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व, मतलब बोधिसत्व कौन होते थे कि जिन्होंने मतलब अपने स्तर पर ज्ञान अर्जित किया, चूँकि ज्ञान अर्जित करके वे शांति से अपने साधना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके उन्होंने मतलब कि वे लोगों को शिक्षा देने में, मदद करने में, उन्होंने सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझा। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते थे? बोधिसत्व। तो धीरे धीरे महायान शाखा के उदय के बाद ये शाखा, मतलब ये बोधिसत्व है, इनका प्रचार प्रसार होने लगा, चीन तक पहुंच गए।
कोरिया एवं जापान तक भी इनके बारे में मतलब ये फैल चुके थे, बौद्ध भिक्षु बनने लगे थे पहाड़ों, चूँकि इनको रहना था एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा देने के लिए जाया करते थे, तो इन्होंने इतनी सारी मतलब दर्जनों पहाड़ों को खोद कर उनमें गुफाएं बना दी, जो जिनको हम विहार के नाम से जानते हैं। विहार जो पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था। इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई जाती थी, तो कुछ कृषकों एवं व्यापारियों के लिए। ज़्यादातर जो गुफाएं होती थी पश्चिम घाट के दर्रों में बनाई गई थी, क्योंकि दक्कन पश्चिम घाट के दर्रों में सबसे ज़्यादा गुफाएं, क्योंकि वहाँ से पश्चिम घाट जो इलाका था, पश्चिम घाट का जो इलाका है, वहाँ से एक जो व्यापारी है ना, उनको भी आना जाना लगा होता था, जो प्रचार करना होता था इन शिक्षाओं का, तो वहाँ से यहाँ से जाया गुजरते थे यहाँ से जो बौद्ध भिक्षु थे। तो इसलिए दक्कन के शहरों एवं तटों में के जो समृद्ध बंदरगाह हैं उनको जोड़ने वाली सड़कों में भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजर जाती थी। यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं एवं मठों, इनको मठ भी बोलते थे, में विश्राम करने के लिए रुकते थे। चूँकि बौद्ध धर्म है ना दक्षिण पूर्व में, मतलब भारत के जो इस क्षेत्र में कहाँ तक पहुँच गया, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया सहित मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में फैला था। किसके कारण? इन गुफाओं के व्यवहार, ट्रेड बढ़ने के कारण। चूँकि व्यापारी अलग अलग क्षेत्र के आते और यहाँ पे मतलब उनको शिक्षाएं मिलती, उनसे प्रभावित होते, जिनके बारे में हम जानेंगे। कुछ यात्रियों के बारे में जो कैसे बौद्ध धर्म से मतलब प्रभावित हुए थे। चूँकि दो प्रतिमाएं दे रखी है, एक तो जो राइट साइड में है वो मथुरा में बनी हुई बुद्ध की एक प्रतिमा है, और दक्षिण में तक्षशिला में बनी हुई एक प्रतिमा। एक मथुरा राइट साइड की मथुरा होगी, और जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ये तक्षशिला में बनी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित एक जो मतलब उन्हीं का बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था बौद्ध धर्म का जो आरंभिक मतलब थेरवाद एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब तीर्थयात्री होते कौन थे? वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा करते थे। तो व्यापारी काफिलों में या जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा, चूँकि जो व्यापारी जाते थे ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने, तो कुछ जो तीर्थयात्री थे बहुत सारे वो भी उनके साथ निकल पड़ते थे। कार्ले की गुफा है महाराष्ट्र, ये जो चित्र दिया गया है। अब इसी तरह भारत में यात्रा के लिए आए बौद्ध जो चीन से आए थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए बौद्ध बन गए होंगे। तो उन तीर्थयात्रियों में फासिकन सबसे प्रसिद्ध था, जो लगभग 1600 साल पहले आया था। इसके बाद स्वान 1400 साल पहले आया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो स्वान है ना, और ये मतलब 1400 साल पहले भारत आया था, लेकिन किसके शासनकाल में और किसके शासनकाल में ये भारत में आया था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और लगभग इसके मतलब ये आया 1400, लगभग 50 साल बाद इत सिंह आया, मतलब 1350 के समथिंग। वे सब बुद्ध के जीवन के मतलब बहुत सी जगहों पे उन्होंने घूमा था। एक कमेंट सेक्शन में आपको इत सिंह के बारे में बताना है कि किसके शासनकाल में आए थे। और मतलब ये क्या है, इन्होंने भारत में बहुत टाइम बिताया, ये रहे और बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने जानना स्टार्ट किया। और मतलब कई वर्षों तक ये यहाँ रुकते थे, देश में रुकते थे, और अपने मतलब क्या क्या ले जाते थे इन देशों से, मठों मतलब देश में उन्होंने मठों को देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा, अपनी किताबों के बारे में, उनकी जो किताबें थी उनके बारे में लिखा, जिन्हें वे अपने साथ क्या करके लेके जाते थे, अपने साथ ले जाते थे। ये फासिकन जो है, जब वो भारत से लौटा रहा था, मतलब जब वो भारत से लौटा जब चीन वापसी लौट रहा था, तो उसकी एक कहानी बता रहा है कि जब वो चीन वापसी लौटा तो मतलब बहुत सारे व्यापारी जो थे, व्यापारी के लिए जो सामान लेके जा रहे थे वो भरी हुई जहाज थी, और ये अपने साथ में ले जा रहे थे बहुत से मतलब बौद्ध ग्रंथों को मतलब ये साथ ले जा रहे थे, बहुत सारी पांडुलिपियों को ले जा रहे थे, बुद्ध की मूर्तियाँ भी ले जा रहे थे। तो जैसे 2 दिन बाद में इन्होंने समुद्र में जैसे तूफान वगैरह आ गया, तो चूँकि जहाज़ डूबे ना, इसके लिए व्यापारी सामान को बाहर फेंके थे, जितना जो सामान था उसको बाहर फेंकते हैं समुद्र में ताकि जहाज़ हल्की हो जाए और डूबे ना। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या कि जो पांडुलिपियाँ थी, बुद्ध की मूर्तियाँ थी, उनको बचा के रखा और फेंका नहीं। और मतलब लगभग 90 दिन के बाद ये जावा पहुँचे थे जब सही हुआ, और 5 महीने तक वहाँ रुक के फिर चीन पहुँचे। तो इन्होंने मतलब इनका कहना था, इनके
जब ये चीन लौटे, इसका मतलब था कि भारत से बहुत कुछ बौद्ध धर्म का लेके गए, तो प्रसार का जो एक स्तर था वो इस तरीके से हुआ बौद्ध धर्म का। वहीं ह्वेनसांग की बात करिए तो ये जो चूँकि ये गया था भूमार्ग से, जो वापसी लौटा था, तो स्टार्ट किया था इसने, चीन वापसी लौटा था भूमार्ग से, और इसने सोने चांदी चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां लेके गया है। 600 से ज़्यादा पांडुलिपि एकत्रित की थी और 20 घोड़ों पे लाद कर ले गया था, जो कि भूमार्ग से गया था ये। और इसने इसकी लगभग 50 पांडुलिपियां समय उस समय खो गई थी जब ये सिंधु नदी पार कर रहा था, मतलब उनकी नाव पलट गई और 50 से ज़्यादा पांडुलिपियां इनकी खो चुकी थी, मतलब 600 से ज़्यादा लेके गया था। लेकिन जो भी मतलब ये लेके गया था, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया ह्वेनसांग ने कि इनको संस्कृत से चीनी में अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है कि उस टाइम जो था, जो बौद्ध विद्या का सबसे प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ क्या करते थे, यहाँ के मतलब शिक्षक योग्यता था बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त होते थे इस क्षेत्र में, और सबको ये सारे जो नियम थे वो मानना पड़ता था। पूरे दिन मतलब डिबेट्स चलते थे, आपस में वाद विवाद चलते थे, जिससे युवा एवं वृद्ध दोनों ही मतलब अहम भूमिका निभाते थे। और विभिन्न शहरों में जो विद्वान लोग थे अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते थे, क्योंकि जो नए आगंतुक है ना, उनको डायरेक्ट प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो द्वारपाल होता था वो क्वेश्चन पूछता था, लगभग 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन उनको सही 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे द्वारपाल के द्वारा कि पहले उनको मतलब द्वारपाल से को फेस करना होता था। यहाँ पे कोई भी अगर आप सवाल लेके जाओ कि आप आगंतुक हो कोई नए, तो अगर आप द्वारपालों को जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दे पाते हैं तो आप मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश कर पाते। मतलब इतने कठोर नियम थे उस टाइम पे। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है? भक्ति की शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में हुई थी शिव, विष्णु एवं दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पहचान करना हिंदू धर्म में, और इनकी पूजा करना स्टार्ट हो गए, मतलब उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया गया था। देवी देवताओं की भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। उस समय जो भक्ति थी वो काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति की परिभाषा दे रखा है कि भक्ति है क्या? भक्ति होती है किसी देवी या देवता के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उसी को क्या कहा गया? भक्ति कहा गया था। भक्ति का सबके लिए खुला होता था, मतलब भक्ति कोई भी कर सकता था, इसमें कोई ना जाति व्यवस्था देखी जाती थी, ना ऊंच नीच, ना कोई वर्ण व्यवस्था वगैरह देखी जाती थी, कोई भी कर सकता था भक्ति का पद। क्योंकि एक ये जो चित्र है ये भगवान विष्णु का है, विष्णु की मूर्ति है जो एरण में मिली है मध्य प्रदेश की, और वराह रूप में, मतलब भगवान विष्णु की वराह से क्वेश्चन आ सकता है कि वराह रूप में भगवान जो विष्णु थे उनकी मूर्ति कहाँ मिली है? तो वे मिली है एरण जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ ये मूर्ति मिली है। इसके अलावा मतलब कि भगवत गीता के बारे में कहा है इसने भक्ति की शुरुआत में। भगवत गीता के बारे में बताया कि भगवत गीता जो महाभारत का एक हिस्सा थी, जिसमें श्री कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को, और वे बताते हैं कि तुम्हारी सभी बुराइयों की, तुम्हारी सभी जितने भी बुराई है तुम में हैं, उन सभी की मुक्ति का सिर्फ एक मतलब सॉल्यूशन है कि आप श्री कृष्ण में विलीन हो जाओ, श्री कृष्ण की शरण में, मतलब श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। तो ये था भगवत गीता में जो लिखा गया था। इसके अलावा भक्ति की शुरुआत हुई तो आडंबर तो मेन थे ही, आडंबरों की शुरुआत हो गई, पूजा पाठ करने स्टार्ट हो गए, ईश्वर के प्रति लगन या व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया गया। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर आप अपने आराध्य देवी देवता को सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वह आपको उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त को देखना चाहते हैं। अगर आप मनुष्य के रूप में अपने आराध्य, जो मतलब आराध्य मतलब अपने देवता को जिसको आप भगवान मानते हो, तो उनकी अगर आप जिस रूप में देख के भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपको वे उसी रूप में दर्शन देंगे, उसी रूप में उसी रूप में आप मतलब किसी भी रूप में आप चाहो उस रूप में आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, चाहे वो इंसान के रूप में हो, पेड़ या किसी अन्य रूप में हो। तो इसमें जो मतलब समाज के द्वारा इन सभी को स्वीकृति मिल गई। कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियों को तैयार करने लग गए थे। क्योंकि भक्ति जो शब्द है वो किससे बना है? भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। और इसका अर्थ यह है होता है विभाजित करना, हिस्सेदारी। मतलब ब्रीफ में डिटेल में समझे तो भक्ति भगवान एवं भगत के बीच में परस्पर एक अंतरंग संबंध होता है। भक्ति भगवान के प्रति, भक्ति भगवत या भगवान के प्रति क्या होता है? एक झुकाव होता है, भगत का झुकाव होता है।
भगवत यहाँ भगवत का मतलब क्या होता है, जो अपने ऐश्वर्य एवं सुखों की भक्ति। भगवान कौन होता है? भगवान जो अपने अपने खुद के ऐश्वर्य एवं सुखों को बांटता है, यानी भगत और भगवान, यानी भगत या भगवान अपने देवी देवता के जो भग का हिस्सेदार होते हैं, जो उनको मिला है, जो उनको ऐश्वर्य जो सुख मिला है वे उनको बांटते हैं, ये भगवत होते हैं। भगवत मतलब भगवान होते हैं। और एक भगत के द्वारा लिखी गई कहानी, मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक सॉरी, ये जो कहानी है ये शिव भक्त अपार की है, जो करीब 1400 साल पहले की है। और अपार कौन थे? अपार एक वेलाल थे, जिसको हम पिछले चैप्टर में देखे थे कि वेलाल कौन होते हैं। वेलाल होते थे अमीर जो किसान होते थे, उनको वेलाल बोला जाता था, अमीर किसान जिनके पास बहुत सारी ज़मीन खुद की होती थी। तो उनके द्वारा एक कविता लिखी गई है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका कहना था कि हर एक इंसान की वो पूजा करेंगे जो क्या करते हैं, जो मतलब शिव, भगवान शिव की जो भी पूजा करते हैं, वो चाहे फिर बगैर जाति वगैरह देखे हुए उनका ये अपार सम्मान करते हैं, क्योंकि उनमें वे भी उनके भगवान की पूजा करते हैं, मतलब शिव की, भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो इनका यही कहना था। हिंदू शब्द की बात की जाए तो हिंदू शब्द मतलब जो हिंदू या इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है, मतलब जो नदी थी सिंधु। और ये बोला किसने, यूज़ किसने किया था? ये अरबी ईरानियों के द्वारा। किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था? जो सिंधु के पूर्व में रहते थे, सिंधु जो नदी थी, इंडस जो नदी थी उसके पूर्व में रहते थे, उनके लिए मतलब इसका उपयोग किया गया था। और यही शब्द अपने धार्मिक विश्वास एवं सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी प्रयुक्त होता है। हिंदू शब्द धीरे धीरे ये सांस्कृतिक परंपरा में समा गया, इससे संबंधित मतलब परंपरा बन गई। तो इसका स्टार्टिंग जो यूज़ हुआ था शब्द का, वो मतलब सिंधु से संबंधित, सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों के अलावा ईरानियों, अरबी जो थे उनके द्वारा किया गया था। अब चूँकि नेक्स्ट में अन्यत्र के बारे में इन्होंने ईसा धर्म के उदय के बारे में बताया, जो करीब 2000 साल पहले हुआ था। मतलब पश्चिमी जो एशिया वाले देश थे उनमें ईसा धर्म का उदय हुआ था। और ईसा मसीह के बारे में बताया गया, जो अपने को क्या कहते हैं, जो स्वयं को संसार का उद्धारक मानते थे, ईसा मसीह। ये जन्म इनका बेथलेहम में हुआ था, मतलब जो रोमन साम्राज्य की हिस्सा है, एक क्षेत्र है बेथलेहम। स्वयं को क्या मानते थे? संसार का उद्धारक मानते थे। इन्होंने दूसरों को प्यार देने, उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह से हर व्यक्ति दूसरों से प्यार एवं विश्वास की, मतलब जैसे हमें चाहिए प्यार एवं विश्वास, तो हमें भी किसी दूसरे को प्यार एवं विश्वास देना होगा। ये इनका मेन जो उद्देश्य था कि अगर प्यार और विश्वास की उम्मीद हम करते हैं तो हमें भी दूसरों को उसी तरह प्यार एवं विश्वास देना होगा। ये इनका प्रमुख उपदेश था। इसमें कुछ बाइबल क्या थी, जैसे हिंदुओं की जो पवित्र पुस्तक जो थी, जो गीता है, उसी तरीके से ईसाई धर्म में जो प्रचलित पुस्तक है बाइबल, उसका एक अंश यहाँ दिया गया है कि धन्य है वे लोग जो धर्म एवं न्याय के लिए भूखे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु है वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करेंगे, वहीं ईश्वर की संतान कहलाएंगे, यीशु की संतान। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे ये जो थे इनके उपदेश पश्चिम एशिया में, अफ्रीका जैसे देशों में, यूरोप में फैल गए। और ईसा मसीह की जब मृत्यु हुई तो उसके 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी जो तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया में आने स्टार्ट हो गए थे। पश्चिम एशिया में आए थे कब? जब इनकी मृत्यु के 100 साल बाद ही आए थे भारत में प्रचार करने के लिए। जो ये जो केरल में जो ईसाई मिले हैं, जो केरल में जो ईसाई रहते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, उनको कहा जाता है सीरियाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीरियाई ईसाई कहा जाता है जो केरल में रहते हैं। चूँकि ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिम एशिया में ये आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने जो ईसाई हैं उनमें से एक है सीरियाई ईसाई। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ तो हमने देखी हैं पहले की, जो रेशम बनाने की कला की शुरुआत 7000 साल पहले चीन में हुई थी। कुछ हज़ार सालों तक तो ये छिपा के रखा था इन्होंने। वहीं चोल चेर पांड्या राज 2300 से 2500 साल पर मतलब वर्ष पहले थे। रोमन साम्राज्य से रेशम की जो मांग बढ़ी थी वो 2000 साल पहले बढ़ी थी। कनिष्क कौन था? कुषाण शासक था जिसने 1900 साल पहले, और सोने के सिक्के डलवाए थे इसने, कनिष्क ने। फासिकन जो चीनी बौद्ध यात्री था, वो 1600 वर्ष पहले आया था। xuanzang की भारत यात्रा, अपार का शिव स्तुति की जो रचना की गई थी वो लगभग 1400 साल पहले हुई थी, कि जो xuanzang भी भारत आया था। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपने शायद आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो ज़रूर देना कि xuanzang किसके शासनकाल में आया था, इत सिंह किसके शासनकाल में आया था। और
तो ये चैप्टर था, इसमें हमने मतलब हमारा कोशिश की कि हमने ईच एंड एवरी डायमेंशन क्लियर किए हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मतलब बिल्कुल भी ना भूलना अगर आप नए हो तो। और अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें, चूँकि हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और बेस बनाने के लिए चूँकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चूँकि हमने पॉलिटी देख ली, हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी देख ली, हिस्ट्री के भी लगभग 1 या 2 चैप्टर बचे हैं, तो 6th क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम 7th से 8th 9th 10th इस तरीके से चलते रहेंगे, तो और बेस्ट से बेस्ट करने की मतलब कोशिश करेंगे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा और शेयर करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद।